Hey guys, so welcome to another question in our array playlist. This is the 10th question that we are discussing now, right? And this is on LeetCode. This is the problem number 1299. So the title of the question is replace elements with the element on the right side, right? So replace elements with the greatest element on the right side. And this is the LeetCode URL. So if you want to check, you can go to LeetCode and check this problem. Let's discuss the question. So let me just read the question first. So what is given to us? So basically we are given an array of integers R, and we have to replace every element in that array with the greatest elements among the elements to its right, and replace the last element with -1. Quite straightforward question. After doing so, return the array. Let's understand for an example what it is asking. So for example, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहला एलिमेंट 17 है, तो इसको अपने को राइट में जितने उसके मैक्सिमम दिख रहे हैं ना, इन एलिमेंट में जो मैक्सिमम दिख रहा है उससे रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा. फिर मान लो हम लोग 18 को पिक करते हैं. 18 के राइट में मैक्सिमम क्या है, 5 4 6 1, उसमें 6 है, राइट. तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा. फिर मुझे 5 को देख रहे हैं, तो 5 के राइट में मैक्सिमम क्या है, 6, तो वापस 6 आ जाएगा. 4 के केस में भी 6 होगा, और 6 के केस में 1 होगा, क्योंकि 6 के राइट में केवल 1 है, राइट. और 1 के केस में कोई कुछ भी नहीं है, तो इस केस में हमें -1 डालना है. सो दिस इज द आउटपुट. एंड इस केस में क्या होगा, 400 की केस में केवल एक ही एलिमेंट है, 400 के राइट में कुछ नहीं है, तो हमारा आउटपुट आएगा -1, राइट. So this is the question, and these are the different examples that we went through to understand our question. Constants बहुत सिंपल ही है. array of एक लेंथ हमारी 10,000 तक जा रही है, और एक एलिमेंट हो सकता है उसमें. और array of i, each element could be less than equal to 10 power 5 or greater than equal to 0. Quite simple constants, okay. And the companies with ये कौन सी कंपनी में पूछा गया, Amazon में 2-3 बार पूछा गया, Adobe में काफ़ी बार पूछा गया. तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, बट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू नो इफ यू टॉकिंग अबाउट arrays. देखते हैं कि कैसे करेंगे इसे हमें. तो एक ब्रूट फोर्स एग्जाम्पल, ब्रूट फोर्स एक्चुअली मेरे माइंड में जो आती है, जो हमें बताना भी चाहिए कि इंटरव्यूअर को पहली बार, कि अगर मैं 17 पे हूँ, राइट, अगर मैं 17 पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके राइट पे जाऊँगा, सारे एलिमेंट पे देखूँगा कौन सा मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा. फिर मान लो मैं 18 पे आया, राइट. जब मैं 18 पे आया, तो उसके राइट पे देखूँगा कौन कौन से हैं, उसमें जो मैक्सिमम आएगा उसको उठा के यहाँ पे डाल दूँगा. तो यहाँ पे मेरा ये 18 हो जाएगा. 18 राइट मैक्सिमम क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 डाल दूँगा. 5 के राइट में मैक्सिमम क्या है, 6 है, वापस 6 डाल दूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो ये एक अप्रोच है, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n² हो जाएगा. तो कैन वी डू इट बेटर, एंड वी एक्चुअली कैन. तो अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, अपनी जो आउटपुट आएगी वो कुछ ये आएगी, करेक्ट. अब अगर इसे ध्यान से देखें, थोड़ा सा भी दिमाग लेना है, तो बस ये देखना है कि देखो लास्ट एलिमेंट में तो -1 जाएगी. ये एलिमेंट में क्या आएगा, ये एलिमेंट में बेसिकली मैक्सिमम आएगा 1 का, और -1 का मैक्सिमम यहाँ आएगा, विच इज करेक्ट. इस प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस पे बेसिकली इसका और इसका मैक्सिमम आएगा, ठीक है. तो वो यहाँ पे 6 आ गया. इस प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस पे इसका और इसका मैक्सिमम आएगा. 4 और 6 का मैक्सिमम क्या है, 6 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा. इस एलिमेंट पे 5 का और 6 का मैक्सिमम आएगा, विच इज 6 यहाँ पे आ जाएगा. फिर जब हम यहाँ पे आएंगे 18 पे देखेंगे 18 और 6 का मैक्सिमम क्या है, 18 आएगा, और वो यहाँ पे हो जाएगा, और 17 का कुछ फर्क भी पड़ता है. तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट, कि ठीक है चलो ये तो एक हो गया आइडिया. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि हमें बेसिकली इसका और इसका मैक्सिमम यहाँ पे डालना है. तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं m, इसको असाइन कर देते हैं -1, ठीक है. राइट से जब जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हम ट्रैक कर सकते हैं कि अभी रिसेंटली सीन मैक्सिमम कौन सा था, और उसको हम वहाँ पे फिर डाल सकते हैं. तो अगर m -1 है, तो इसको मेरे को यहाँ पे डालना है, राइट. लेकिन क्या मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, नहीं, राइट. अगर मैं इसको डाल दूंगा, तो मैं अपने 1 को ओवरराइड कर दूंगा, और 1 मेरे को कभी मिलेगा ही. तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को एक्चुअली नेट से कि एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, t, और यहाँ पे 1 डाल दिया. तो अपन अब t को यहाँ पे डाल दिया, और फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन फिर ये -1 को यहाँ डाल देंगे, और फिर अपने मैक्सिमम को अपडेट करते हैं. तो अपना मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1, और मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम ऑफ दिस, बेसिकली t इज इक्वल टू 1, जो टेम्परेरी में डालना हुआ है, और इसका है ना. तो अपना मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेफ्ट से राइट, यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब देखिए t हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है. इसको हमें स्टोर करके रखना है. फिर हमारा मैक्सिमम क्या था, 1 हम यहाँ डाल देंगे. तो बेसिकली ऑलरेडी 1 ही है, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, -1, और फिर इसको हम 1 से अपडेट कर देंगे, राइट. ऑलरेडी यहाँ पे 1 था. फिर हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 6, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े. ये 4 है, 4 को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे टेम्पररी, क्योंकि हमें उसका मैक्सिमम लेना है. और फिर हमारा जो मैक्सिमम है उसको यहाँ पे डाल देंगे, और फिर हमारा मैक्सिमम विल बी द मैक्स ऑफ 4 and 6, राइट, दिस एंड दिस. तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 ही रहेगा, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. फिर अब हम देखेंगे कि हमारा जो इस 5 है, 5 को हमें अपने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखना है, ठीक है. और फिर हमें उस
इसका और ये 5 का, राइट, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो ये हमें वी 6 ही रहेगा, राइट। दिस एलिमेंट बेसिकली जो भी हम एलिमेंट देख रहे हैं उसके राइट में जो एलिमेंट है दैट इज द मैक्सिमम दैट इज बीन एनकाउंटर्ड इन द राइट सो फार। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा ये t = 5 हो गया, m = 6 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें t = 18 लिखेंगे, हमारा मैक्सिमम 6 था तो हम इसको 6 से अपडेट कर देंगे, इसको भी 6 से अपडेट करना था, इसको 6 से अपडेट कर दिया, t हमारा 18 हो गया। अब हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 18 और 6 के का मैक्सिमम बेसिकली 18। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हमारा t क्या होगा, 17 रहेगा, ठीक है। और हमारा m जो m 18 था, इसको हम 18 से रिप्लेस कर देंगे, तो बेसिकली हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम भी 18 दे देगा। तो देखो, तो हमने ये राइट से लेफ्ट वाले जाने में अप्रोच वाले में वो कर दिया। बेसिकली हमारा आइडिया क्या था, हमारा आइडिया ये था कि जो भी एलिमेंट पे हम देख रहे हैं, जो भी एलिमेंट पे हम देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जो देख रहे हैं, दिस विल बी बेसिकली द मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। लेकिन अगर मैं इसको पहले ओवरराइड करूँ -1 से या फिर अपने मैक्स से, इसको मैंने बस अपने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर बेसिकली हम चलते रहेंगे राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल था, तो मैंने इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम लोग ने इसको लीनियरली एक टाइम पे कर लिया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ n रहेगी लीनियर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया, तो स्पेस बेसिकली इसका कांस्टेंट रहेगा। तो गाइस, दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? ओके, रिप्लेस एलिमेंट्स विद ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड। सो आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू लाइक द अप्रोच। आइडिया काफ़ी सिंपल सा था बस, राइट। तो हमें अगर यहाँ पे कुछ अपडेट करना है, तो दिस विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, बट बिफोर अपडेटिंग दिस विथ मैक्सिमम विच वॉज -1 अर्लियर, हम इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर राइट टू लेफ्ट चलते रहेंगे और हमारा एरे वैसे अपडेट हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल अपडेट द नोट्स इन द डिस्कॉर्ड चैनल, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड कर लेंगे और फिर उसको भी नोट्स में अपडेट करके डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मेरे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।